नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे आपके मध्य प्रदेश की जो पुलिस भर्ती परीक्षा है। आपको पता होना चाहिए कि परीक्षा आपकी मार्च में स्टार्ट होगी। आपको ये तो पता ही है आपकी एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगी, मार्च में। और करीबन 4,000 से ज़्यादा पद हैं। और इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में अगर कंपटीशन को अगर आप देखोगे तो आज है ना, आज आपको कितने मार्क्स चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए। देखिए कट ऑफ कुछ भी जाता हो, हम कट ऑफ पे भी बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको खुद का एक कट ऑफ होना चाहिए कि नहीं मुझे इतने नंबर लाना ही है ना, तभी मैं सिलेक्शन ले पाऊंगा। अदरवाइज आप फिर वही सोचोगे सर मेरा एक नंबर कम रहेगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरे रैंक ये आ रही है, मेरा होगा कि नहीं, मेरा रिजर्वेशन में होगा कि नहीं, रिजर्व कैटेगरी में होगा कि नहीं। तो ये चीज़ों से दूर रहिए। आप एक अच्छे से अच्छे नंबर का टारगेट करिए कि मैं डायरेक्ट यूआर का कट ऑफ क्लियर कर दूं। इस तरह से आप टारगेट करके चलिए तो आपको इन चीज़ों में परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसी पर ये मेरा वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आपसे विनती करता हूँ आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही कम टाइम बचा है। अगर आप पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो और अभी भी अगर आप मजाक में लगे हुए हो तो फिर आप तैयारी छोड़ दो। मैं तो यही कह रहा हूँ। देखिए आप कम नंबर लाओगे तो आपका फाइनल में लिस्ट में नहीं नाम आएगा। पिछली बार मेरे बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने रिटर्न भी क्लियर कर दिया था और फिजिकल भी क्लियर कर दिया था, लेकिन फाइनल में उनका नाम नहीं आया। तो कुछ मतलब नहीं, पढ़ो तो अच्छा पढ़ो, मेहनत से पढ़ो कि एक बार में काम खत्म। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा आपको स्ट्रेटेजी क्या रखना चाहिए और क्या क्या पढ़ना चाहिए। देखिए आप आपके पास बहुत कम वक्त बचा है। अब आपको जो भी पढ़ना होगा आपको खुद के अनुसार भी एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, क्योंकि अब टाइम बहुत आपके पास कम बचा है। इतने कम टाइम में आपको अगर आपने पहले तैयारी कर ली है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। ये मैं खुद बोल रहा हूँ। मैं आपको ऐसे लुभावनी बात नहीं बताऊंगा कि नहीं आप एक महीने में वो कर लोगे, 85 नंबर ले आओगे, 90 नंबर ले आओगे। पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन हाँ, आप अगर अभी भी एक अच्छे डेडिकेटेड से तैयारी करते हो कि नहीं मुझे कुछ थोड़ा बहुत तो भी कुछ करना है ना, तो आप अभी से भी लग जाओ, आपको फायदा मिलेगा जरूर। तो हम ये मान के चल रहे कि मार्च में आपकी एग्जाम होगी। देखिए बढ़ना नहीं बढ़ना है बात की बात है, लेकिन अभी हम इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ते कि सर डेट एग्जाम बढ़ेगी कि नहीं। इनके पीछे अगर पढ़ोगे तो आपकी कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप मार्च टारगेट करिए। अब मैं आपको बता दूं आपका जो नया सिलेबस है वो आप देख लेना है ना। उधर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपका जो नया सिलेबस है अभी देख सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अभी नया सिलेबस आपका जो आया है वो सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान 40 अंक का, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 नंबर की आएगी, विज्ञान एवं सरल अंकगणित 10 नंबर की। तो कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। तो और अभी तक जो पिछले पेपर को अगर आप देखोगे तो उसमें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन रहा आपके सभी सब्जेक्ट का, वो भी आप देख लीजिए। देखिए गणित, रीजनिंग, विज्ञान है ना, और सामाजिक ज्ञान, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। और ये जीके की अगर मैं बात करूँ तो एक आपका विज्ञान भी आता है और सामान्य विज्ञान जीके, इसमें तो आपके बहुत सारे टॉपिक आते हैं है ना। और विज्ञान में आपके 3 टॉपिक आते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। तो ये आप देखिए गणित में अगर आप देखोगे दोस्तों पिछले पेपर को तो 20, 22, 23 नंबर या फिर 18 नंबर के लगभग प्लस माइनस होते रहता है ना। तो इस अराउंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और रीजनिंग में अगर आप बात करोगे तो 40 प्लस माइनस करते रहना, 2-3 क्वेश्चन है ना, इसके अराउंड पूछे जाएंगे। इसमें तो है तो माइनस ही करना, प्लस मत करना। विज्ञान में 10 नंबर के समथिंग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और सामान्य विज्ञान, अगर मैं दोस्तों सामान्य विज्ञान की बात करूं तो 30 नंबर का लगभग इसका वेटेज है ना, कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन रहा है प्रीवियस ईयर की जितनी भी एग्जाम्स हुई मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की है ना। आप देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, गणित पे आपको फुल मार्क्स लाना पड़ेंगे, फुल मतलब लगभग 100% के लगभग। और रीजनिंग ये आपकी स्कोरिंग पॉइंट है, ये 2 सब्जेक्ट है यही स्कोर करते हैं। ठीक है, और ये समाज विज्ञान और विज्ञान ये गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर मतलब कि ये 2 टॉपिक है जो सिलेक्शन दिलाते हैं, आपका जीके और विज्ञान। गणित और रीजनिंग ये क्या है, ये आपका स्कोरिंग टॉपिक है। तो ये अलग अलग पार्ट है। ठीक है, तो ये स्कोरिंग टॉपिक है और ये सिलेक्शन वाले है। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों गणित और रीजनिंग ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा सारे कैंडिडेट गणित और रीजनिंग अपने अच्छी कर लेते हैं और यहाँ पर अच्छे फुल मार्क्स से भी ले आते हैं। तो ये उनको तकलीफ नहीं देता। तकलीफ उनको क्या देता है, तकलीफ उनको क्या सबको देता है। एक सामान्य विज्ञान है ना, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान जीके, ये 2 टॉपिक है जो तकलीफ देते हैं और यही आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, गणित में
20-22 पूछे जाएंगे तो कम से कम आपका जो टारगेट होना चाहिए 17 से 18 नंबर। ओके, और फिर रीजनिंग में तो देखिए, रीजनिंग में तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप 40 से 40 अगर आते हैं तो पूरे 100% भी सही करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रीजनिंग में ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% स्कोर होता है। मैथ्स में भी होता है, लेकिन मैथ्स में हम मानते हैं कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। विज्ञान में 10 नंबर की लगभग आएगी, तो कम से कम आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके बनने ही चाहिए। अगर हम जीके की बात करें दोस्तों तो 30 नंबर के लगभग आएगा। तो देखिए जीके क्या मैं बताऊं यार, अगर आपका जीके अच्छे है तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हो, फिर भी कम से कम 20 तो भी आप इसमें स्कोर करने की कोशिश करें। जिसमें अगर अभी तक जीके नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप क्या करें, एमपी जीके को टारगेट करें और एमपी करंट अफेयर को। ये 2 टॉपिक है जिससे ऑलमोस्ट आपका हो जाएगा। ओके, उसके बाद लुसेंट में आप विविध देख के जरूर जाए, ठीक है। और जीके के लिए लुसेंट बेस्ट बुक है, लेकिन लुसेंट अगर आप पढ़ोगे तभी आपके पास टाइम कम बचा है, लेकिन फिर भी अगर आपने पढ़ लिया है, रिविजन कर सकते हो तो कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अगर आप ये 17 नंबर यहाँ पर 37 है ना, 37 नंबर 8-7 नंबर यहाँ पर विज्ञान में और भी जीके में अगर 20 नंबर के लगभग ले आते हो तब भी ये आपके 80 प्लस हो जाएंगे। और मानिए अगर आप 80 प्लस नंबर ले आते हो, 80 से 85 के प्लस, तो ये आपका सेफ स्कोर है, आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, है ना। आपको कोई परेशानी हो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपके पास सिर्फ, हम ये मान रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं। आप 30 दिन में आप इनको कैसे हैंडल करोगे, तो सबसे पहली बात, कम टाइम बचा है तो यहाँ पर आप खुद की एक स्ट्रेटेजी बनाओ। आपकी एबिलिटी कितनी है उस एबिलिटी को बढ़ाओ और अपने हिसाब से आपका कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है उस सब्जेक्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिए। गणित में अगर आप डेली 100 क्वेश्चन आपको लगाना ही है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा हो गए, लेकिन मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, क्योंकि 30 दिन बचे हैं। अगर यहाँ पर 60 से 90 दिन बचते तो मैं इसका एवरेज कम कर देता, लेकिन अब टाइम कम बचा है। रीजनिंग तो क्या करें दोस्तों, गणित के लिए एक बुक है RS अग्रवाल, आप चाहे तो लगा सकते हो, या फिर आप सेट लगाइए गणित के भी, उससे भी आपका काम हो जाएगा। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के लिए आप बस केवल अरिहंत के ले लो। ये अरिहंत नहीं ले पा रहे हो, आपके पास टाइम अगर लग रहा है कि टाइम कम बचा है तो आप सेट लगाइए। जितने भी आपके पास सेट है टेलीग्राम ग्रुप पर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा मिल जाएगी आपको, वहाँ से जितना हो सके उतना रीजनिंग को सॉल्व कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। विज्ञान में दोस्तों एक सेट लगाइए डेली, ठीक है, विज्ञान का डेली सेट, इसमें भी आपको करीबन 50 क्वेश्चन इसके भी डेली लगाइए, है ना। और विज्ञान के मैंने आपको बता दिए, सामान्य ज्ञान के, अब इसके तो आपको एमपी जीके के सेट लगाना है और एमपी करंट अफेयर, ये 2 चीज़ें पढ़ के ही जाना है। उसके बाद एक नॉर्मल सा एक सेट लगाइए जिसमें आपके करीबन 30 से 40 क्वेश्चन कवर हो जाए डेली। और ये आपको जीके अगर आपका पढ़ा हुआ है तो रिवीजन कीजिए, नहीं पढ़ा हुआ है तो इसको इस लेवल तक थोड़ा पढ़ के जाइए कि यहाँ से अगर कोई से प्रश्न बने तो आप वहाँ पर कुछ भी अगर तुक्का भी लगाते हो तो आपका तुक्का भी सही जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को इस लेवल तक पढ़ के ही जाइए, है ना। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये चीज़ आपको करके ही जाना पड़ेगी, तब जाके आपको 80 प्लस आपके नंबर आएंगे। और दोस्तों ये इतने लाना ही पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो पद है वो पद देखिए सिर्फ 4000 पद है। आप 4000 पद में आप खुद सोचिए आपको कितना स्कोर करना है, किस तरह से तैयारी करनी है। ये पूरा मैंने आपको विवरण दे दिया, पूरा समझा दिया दोस्तों। आप मेहनत करिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। और एग्जाम डेट पर मत परेशान होइए कि एग्जाम डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। जो एग्जाम डेट के पीछे पड़े हुए रहते हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं होता। एग्जाम डेट बढ़ेगी तो आपको फायदा मिलेगा, नहीं बढ़ेगी तो फिर आपको तैयार रहना है। कम से कम इतना तो तैयार होके ही जाना है कि हम इन चीज़ों को हैंडल कर ले, है ना। 80 तक तो हम किसी भी तरह खींच कर ले आए नंबर, और खींचना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती दोस्तों, ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप खुद देखिए, पुलिस भर्ती परीक्षा में पहले 14,000 10,000 इस तरह से पद आ रहे थे और आप 4,000 पे आ गए। वो आने वाले टाइम में आप पता नहीं कितने पद आएंगे, आए ना आए, कब आए, किस तरह से आए, आपकी एज जा रही है, सब कुछ, है ना। सब कुछ मिलकर यही है कि आप इसको अच्छे से तैयारी करिए और इसमें सिलेक्शन लीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए। हम एमपी पुलिस से संबंधित और वीडियो लाएंगे अच्छे। थैंक यू।